स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। और आज हम लोग बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। उन सभी क्वेश्चनों का आज हम लोग बहुत ही धमाकेदार तरीके से सलूशन करने वाले हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग का अपकमिंग एग्ज़ाम जो है CHSL CSL के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। डियर्स, मेरी जो क्लास है वह आपका लगातार चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। रोज़ रात को 8 बजे 8 PM टू 9 PM मैं रेगुलर लाइव आ रहा हूँ आजकल। और अभी तक मैंने टोटल 1500 1500 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। 1500 क्वेश्चन जो कि पूरा PYQ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम 2024 में हुआ है, 2025 में हुआ है, और उसी पैटर्न पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन, टोटल 1500 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आप उन सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखकर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CHSL हो, CSL हो, CGL हो, MTS हो, LDC हो, स्टेनोग्राफर हो, हर एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। चलिए देखिए डियर्स, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर का है, और ब्लड रिलेशन चैप्टर से हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहा है। हमेशा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। हाँ, सभी को बढ़िया। चलिए बताइए डियर्स, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, ए इज बी सिस्टर। ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो ए और बी सिबलिंग्स हो जाएंगे। सी इज बीज मदर, सी जो है वह बी की मदर है, तो बी की मदर कौन है, सी, तो सी को रखेंगे ऊपर। सी जो है बी की मदर है। डी इज सी फादर, डी जो है सी के फादर हैं, तो सी के फादर कौन है, डी, तो डी को ऊपर रखेंगे। फादर मदर ऊपर। ई इज डीज मदर, ई जो है वह डी की माँ है। डी की माँ कौन है, ई, तो ई को और ऊपर रखेंगे। ई जो है डी की माँ है। चलिए, ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है। सी इज बी मदर, सी जो है बी की माँ है। डी इज सी फादर, डी जो है सी के फादर है। ई इज डीज मदर, और ई जो है वो डी की मदर है। चलिए, ई इज द डीज मदर, ई जो है डी की माँ है। पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिलेशन है, ए का डी से क्या रिलेशन है, हमें ए के बारे में बताना है। तो ए का ये जो सी है मदर हो जाएगी, मदर के फादर। डी तो नाना हो जाएंगे, लेकिन डी के बारे में नहीं बताना है, ए के बारे में बताना है। तो ए जो है नतिनी है, नतिनी, ग्रैंड डॉटर, तो मेटरनल ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ए क्या है, नतिनी है, ग्रैंड डॉटर है, मेटरनल ग्रैंड डॉटर, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर डी के बारे में बताना होता तो डी ग्रैंडफादर हो जाएंगे, लेकिन डी के बारे में नहीं बताना है हमें, डी के बारे में नहीं, ए के बारे में बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। हाँ, डी 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 बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, सही है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल सही है। क्या दिया हुआ है, अर्श इज द फादर ऑफ शिवम। अर्श जो है वो फादर है, किसका फादर है, शिवम का। तो अर्श जो है वो फादर है, वो एक मेल है। अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, अर्श फादर है किसका, शिवम का। तो शिवम नीचे हो जाएगा, शिवम उसका पुत्र हो जाएगा। अर्श फादर है शिवम का। अर्श इज द फादर ऑफ शिवम एंड ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला। ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला। ओके, तो इस लाइन को अभी क्या करेंगे, अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ध्रुव के बारे में और बिमला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श। ईश्वर जो है वो फादर है अर्श का। अर्श के फादर का नाम क्या है, ईश्वर। तो ईश्वर है वह ऊपर चला जाएगा। ईश्वर इज द फादर ऑफ, ईश्वर जो है अर्श का फादर है, तो ईश्वर हो जाएंगे ऊपर। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, ठीक है। फिर दिया हुआ है इफ शिवम इज ध्रुव ब्रदर। शिवम जो है ध्रुव का भाई है, शिवम ध्रुव का भाई है। तो शिवम किसका भाई है, ध्रुव का। तो ध्रुव और शिवम दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों भाई भाई हो जाएंगे। अब उस लाइन को बनाएंगे जिस लाइन को हमने छोड़ा था, ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला। ध्रुव जो है बेटा है, किसका बेटा है, बिमला का। ये जो ध्रुव है ये बिमला का बेटा है, यानी बिमला जो है ध्रुव की क्या हो जाएगी, चलिए बताते हैं क्या हो जाएगी, इसको समझना है पहले। शिवम और ध्रुव दोनों भाई हैं, दोनों के पिताजी अर्श है, और ध्रुव जो है बिमला का बेटा है, और ध्रुव जो है वो अर्श का भी बेटा है, और ध्रुव जो है अर्श का बेटा है, अर्श फादर है, तो बिमला उसकी मदर हो जाएगी। क्लियर है, बिमला जो है ध्रुव और शिवम की मदर हो जाएगी। शिवम और ध्रुव दोनों भाई हैं, दोनों की मदर बिमला, दोनों के फादर अर्श। क्लियर है, चलिए तो क्या बताना है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिमला टू ईश्वर। बिमला के बारे में बताना है कि बिमला जो है वह ईश्वर का क्या लगेगा। तो ईश्वर का एक बेटा है अर्श, बेटे की पत्नी है वो, बेटे की पत्नी, पुत्र वधु, बहू है वो। बिमला जो है वह बहू है, डॉटर इन लॉ, राइट, डॉटर इन लॉ, सी इज द राइट आंसर। बिमला जो है डॉटर इन लॉ है और ईश्वर फादर इन लॉ है, लेकिन बिमला के बारे में बताना है। तो बिमला डॉटर इन लॉ है, बहू हो जाएगी, बहू, बहू है, बहू, मदर नहीं है। बिमला जो है ईश्वर की बहू है, हाँ, बिमला ईश्वर की बहू है। बिमला इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ईश्वर, बिमला ईश्वर की बहू है। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, यहाँ पे थोड़ा सा जो है डाटा छूट गया है, वो डाटा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। डाटा है कि मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब है डॉटर, डिवाइड मीन्स डॉटर, डिवाइड मीन्स डॉटर, प्लस मीन्स सिस्टर, प्लस का मतलब है सिस्टर, और माइनस का मतलब है हस्बैंड, माइनस का मतलब है हस्बैंड। चलिए जैसे होता है ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब डॉटर, प्लस का मतलब है सिस्टर, और माइनस का मतलब दिया गया है हस्बैंड। अब हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एम डिवाइडेड टी, डिवाइड का मतलब है डॉटर, यानी एम डॉटर है टी की,
एम डॉटर है, किसकी डॉटर है? टी की। तो टी पेरेंट्स हो जाएगा एम का। डिवाइड का मतलब है डॉटर। आगे दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब फादर। टी फादर है किसका? क्यू का। ये जो टी है ये फादर है, क्यू का फादर है। तो टी फादर है, किसका फादर है? क्यू का। तो टी जब क्यू का फादर है तो टी एम का भी फादर है और वो क्यू का भी फादर है। माइनस का मतलब है हस्बैंड। क्यू हस्बैंड है आर का, क्यू आर का हस्बैंड है। क्यू हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? आर का। तो आर क्यू की वाइफ हो जाएगी और क्यू और आर हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है। देन हाउ इज क्यू, हमें क्यू के बारे में बताना है रिलेटेड टू एम। क्यू का एम से क्या रिलेशन है? क्यू का एम से क्या रिलेशन है? क्यू जो है एम का ब्रदर है। क्यू एम का भाई है, ब्रदर। ब्रदर इज द राइट आंसर। क्यू जो है डियर्स एम का ब्रदर है। एम और क्यू दोनों भाई बहन है। एम सिस्टर है, क्यू ब्रदर है। तो क्यू जो है वो एम का ब्रदर है। ब्रदर इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रदर है बिल्कुल। हाँ ब्रदर है, ब्रदर ब्रदर ब्रदर। ब्रदर इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, ब्रदर होगा बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड की क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड की जरूरत है। क्या दिया हुआ है? इन ए रो ऑफ बॉयज गणेश इज 18 फ्रॉम आइदर इंड। मतलब गणेश जो है दोनों इंड से 18 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो गणेश जो है वो लेफ्ट से भी 18 है और वो राइट से भी 18 है। मतलब आइदर इंड मतलब दोनों छोर से, लेफ्ट और राइट दोनों से वो 18 है। इसका मतलब यही हुआ, आइदर इंड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों। तो लेफ्ट से भी राइट 18, राइट से भी 18, -1 फॉर्मूले का। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 17। तो टोटल हो जाएंगे 35। तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। उस रो में टोटल कितने हैं? 35 होगा। बी इज द राइट आंसर। बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइदर इंड का मतलब होता है लेफ्ट और राइट बोथ। मतलब लेफ्ट से भी 18 है, राइट से भी 18 है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन आ गया अभी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी होगा। 36 नहीं होगा डियर्स, 35 होगा। 35 होगा, 35 इज द राइट आंसर। ठीक है। 18 18 -1 35। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया डियर्स। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अब 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2025 में सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स रागिनी इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट। रागिनी जो है लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। तो ये हो जाएगी रागिनी। ये रागिनी लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। ये हो गई रागिनी। रागिनी जो है लेफ्ट से 12 नंबर पे है। प्रियंका इज 18 फ्रॉम राइट। प्रियंका जो है राइट से 18 नंबर पे है। ये प्रियंका राइट से 18 नंबर पे आ गई। ये हो गई प्रियंका। प्रियंका जो है राइट से 18 नंबर पे आ गई।
व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। मतलब रागिनी प्रियंका के पास आ गई, प्रियंका जो है रागिनी के पास चली गई, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। देन रागिनी बिकॉम्स 23 फ्रॉम द लेफ्ट, तो जो रागिनी है वह 23 नंबर पे आ जाती है, 23 नंबर पे हो जाती है। तो हाउ मेनी टोटल गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो हमें टोटल लड़कियों की संख्या बतानी है कि उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो डियर एकदम नॉर्मल समझना है कि ये वह पॉइंट है जहां पे हमें लेफ्ट और राइट दोनों ही पता है। यहाँ पे हमें लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है। प्रियंका का जो क्रम है वह राइट से पता है, और रागिनी का जो क्रम है वह लेफ्ट से पता है, राइट भी पता है, लेफ्ट भी पता है। तो टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट से कितने नंबर पे है 23, राइट से कितने नंबर पे है 18 माइनस 1 फॉर्मूले का, तो ये हो जाएगा 23, 18 में से 1 माइनस कर देंगे 17, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 40। तो टोटल कितने होंगे 40, टोटल महिलाओं लड़कियों की संख्या कितनी है 40। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता है। लेफ्ट से रागिनी का क्रम है 23 और राइट से प्रियंका का क्रम है 18, राइट भी पता है, लेफ्ट भी पता है। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और आसानी से बना लेंगे 40 इज द राइट आंसर। 40 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 40 40 40 बिल्कुल 40 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, 40 होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 40 होगा, चलिए ये 40 होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। बढ़िया है। अब आपको ये बताना है डियर्स, अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रियंका है, प्रियंका का राइट से, प्रियंका का पोजीशन हमें बताना है राइट से, प्रियंका का राइट से हमें बताना है न्यू पोजीशन, प्रियंका का राइट से न्यू पोजीशन बताना है कि जब वो एक्सचेंज की है तो उसका नया पोजीशन राइट से बताना है। तो ऐसे कैसे बताएंगे, ऐसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, जो आदमी 2 बार आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो रागिनी 2 बार आई है, रागिनी कितनी बार आई 2 बार आई, तो जो 2 बार आएगा उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो 2 बार आएगा उसको माइनस कर देंगे, और जो 1 बार आएगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कौन आया रागिनी, तो रागिनी हो जाएगी ए, वो डबल आई है, और 1 बार कौन आया प्रियंका, तो प्रियंका हो जाएगी बी, प्रियंका, ये प्रियंका है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डियर्स कि A2 डिफरेंस A1, इन दोनों का अंतर लेना है प्लस B1। ठीक है, तो A2 A1 कौन है रागिनी है, तो रागिनी का एक क्रम है 23 और दूसरा क्रम है 12, इसका लेना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस हो जाएगा 11, और B1 को ऐड करना है। B1 कौन है प्रियंका, प्रियंका का क्रम कितना है 18, तो प्रियंका हो जाएगी 18, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 29। तो जो प्रियंका का जो नया क्रम आएगा, प्रियंका का राइट से, प्रियंका का नया क्रम जो होगा वह राइट से होगा, प्रियंका का राइट से न्यू पोजीशन कितना होगा 29, प्रियंका का राइट से न्यू पोजीशन कितना होगा 29। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ एग्जाम में दोनों आता है, 29 होगा, बिल्कुल सही है, 29 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं 1 सेकेंड में, क्या बोल दिया मैं 1 सेकेंड में, हाँ क्या 1 सेकेंड में बना सकते हैं। तो देखिए ये रहा 23 और ये रहा 12, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा,
अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, 1 और 1 2, 29 इज द राइट आंसर। 29 हमारा सही जवाब आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। हाँ, तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसानी से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ गया। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में भी आया हुआ था। इस बार जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया डियर्स। क्या दिया हुआ है कि सुमा इज शॉर्टर देन उमा। सुमा शॉर्टर है किससे? उमा से। सुमा जो है शॉर्टर है उमा से। तो उमा से छोटी है कौन? सुमा। तो सुमा छोटी है, उमा बड़ी हो जाएगी। नेहा इज टॉलर देन सुमा। नेहा टॉलर है तो नेहा ऊपर, और सुमा छोटी है तो सुमा नीचे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लिख देंगे। सुधा इज टॉलर देन उमा। सुधा जो है वह टॉलर है, किससे टॉलर है? सुधा इज टॉलर देन उमा, उमा से टॉलर है, बट शॉर्टर देन हेमा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सुधा की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सुधा की, ठीक है, कि जो सुधा है, सुधा इज टॉलर देन उमा। सुधा जो है उमा से टॉलर है, लेकिन शॉर्टर देन हेमा। लेकिन जो सुधा है वह हेमा से छोटी है। हेमा से छोटी है कौन? सुधा। सुधा जो है उमा से बड़ी है लेकिन हेमा से छोटी है, ठीक है। सुधा जो है उमा से तो बड़ी है लेकिन हेमा से छोटी है। ये बट किसके लिए आया है? सुमा के लिए आया है। बट किसके लिए आया है? सुमा नहीं, सुधा। सुधा के लिए आया है, ठीक है। फिर दिया है उमा इज टॉलर देन नेहा। उमा टॉलर है किससे? उमा इज टॉलर देन नेहा। उमा टॉलर है नेहा से। ओके, इधर लिख देते हैं उमा इज टॉलर देन नेहा। उमा टॉलर है किससे? टॉलर है नेहा से। तो नेहा छोटी हो जाएगी, उमा बड़ी हो जाएगी। उमा इज टॉलर देन नेहा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है मैंने लिख दिया, सारा क्वेश्चन के अनुसार मैंने लिख दिया। अब कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हु इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट पूछा गया है। जब क्वेश्चन टॉलेस्ट पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट को गोली मार देंगे, शॉर्टेस्ट पूछा जाएगा टॉलेस्ट को गोली मार देंगे, ठीक है। तो हमें टॉलेस्ट निकालना है तो शॉर्टेस्ट को गोली मार देंगे। ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है और ये दोनों शॉर्टेस्ट है, ठीक है। सारे शॉर्टेज को क्या करेंगे? गोली मार देंगे। जिसको मैंने एक बार गोली मार दिया मतलब मार दिया, वह फिर जिंदा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेहा को गोली मार दिया है तो नेहा खत्म, ठीक है। यहाँ मैंने उमा को गोली मार दिया है तो उमा खत्म। उमा क्या हो गई? खत्म हो गया। उमा को मैंने गोली मार दिया है। तो ऐसे कंडीशन में डियर्स एक ही आदमी जिंदा बचेगा, और जो जिंदा बचेगा वही आंसर होगा। हेमा जिंदा बची है तो हेमा ही सही आंसर हो जाएगा। हेमा इज द राइट आंसर। हमेशा एक ही आदमी होगा जो जिंदा बचेगा, और जो जिंदा होगा वही आंसर होगा। एक ही आदमी बचेगा हमेशा और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हेमा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हेमा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अभी तक मैंने टोटल 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया हूँ। 1500 सभी क्वेश्चन को जाना है और आराम से प्रैक्टिस कर लेना है। उमा गलत है, उमा गलत है डियर्स। उमा नहीं होगी, हेमा होगी। चलिए अगला देखते हैं। Q इज द सन ऑफ P। Q इज द सन ऑफ P। Q सन है किसका? P का। तो P पेरेंट्स हो जाएगा। X इज द डॉटर ऑफ Q। X जो है डॉटर है किसकी? Q की।
क्यू की डॉटर है तो नीचे होगी, एक्स जो है वो डॉटर है, क्यू की डॉटर है, नीचे रखेंगे। आर इज द आंटी ऑफ एक्स, आर जो है आंटी है मतलब बुआ है, आर जो है वो बुआ है एक्स की बुआ है। बुआ कौन होते हैं? फादर के सिस्टर, तो फादर के सिस्टर कौन हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो आर इज द आंटी ऑफ एक्स, एक्स के फादर क्यू हैं और क्यू की एक बहन है जो आर है, तो आर इज द आंटी ऑफ एक्स, आर जो है एक्स की आंटी हो जाएगी। एंड एल इज द सन ऑफ आर, एल जो है सन है आर का, एल इज द सन ऑफ आर, एल जो है इज द सन, एल सन है किसका? आर का, आर का एक बेटा है जिसका नाम एल है, एल इज द सन ऑफ आर, एल जो है आर का सन है। चलिए बढ़िया। अब हमें क्या बताना है? हाउ इज एल रिलेटेड टू पी, एल का पी से क्या रिलेशन है? एल के बारे में बताना है कि एल का पी से क्या रिलेशन है। ओके, तो डियर्स यहाँ पे एल का पी से क्या रिलेशन है, ध्यान से दीजिए। एल का ये आर जो है मदर हो जाएगी, अब मदर का क्यू भाई जो है ब्रदर हो जाएगा, अब ब्रदर है मतलब मामा हो जाएंगे, मामा, माँ का भाई मामा, अब मामा के पिताजी या मम्मी, पी जो है या तो नाना होगा या तो नानी होगी, ठीक है। पी जो है एल का नाना या नानी हो जाएगी, मतलब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हो जाएगी। लेकिन हमें पी के बारे में नहीं बताना है, एल के बारे में बताना है। तो एल जो है वो डॉटर ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, नेफ्यू तो होगी नहीं, डॉटर तो होगी नहीं, ये दोनों तो होगी नहीं, ग्रैंडसन, हाँ ग्रैंडसन हो जाएगा, राइट। एल लड़का है, एल तो लड़का है तो डॉटर भी नहीं होगी, ए होगा, ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि एल एक लड़का है, एल इज द सन ऑफ आर, एल लड़का है आर का, तो क्लियर है एन जो है ग्रैंडसन हो जाएगा, नाती हो जाएगा, बिल्कुल। एल जो है वह नाती है, नाती, और पी नाना या नानी है, ठीक है। तो ग्रैंडसन इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाँ ग्रैंडसन होगा डियर, एल इज द ग्रैंडसन ऑफ पी। बहुत बढ़िया, एल जो है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन है। चलिए ये अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। अब आया है धमाकेदार क्वेश्चन, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन आ गया, इसका सही जवाब दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ गया, गर्दा क्वेश्चन आ गया, गर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया डियर्स, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? डॉटर, प्लस का मतलब दिया हुआ है डॉटर, प्लस का मतलब है डॉटर, माइनस का मतलब है वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, डिवाइड का मतलब है फादर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है के माइनस एस, माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है? वाइफ, के जो है वाइफ है, के एस की वाइफ है, के जो है वाइफ है, किसकी वाइफ है? एस की, तो एस हस्बैंड हो जाएगा, के वाइफ हो जाएगी, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। फिर दिया हुआ है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है फादर, एस जो है फादर है जे का, एस फादर है जे का, तो जे जो है एस का सन या डॉटर हो जाएगा, एस इज द फादर ऑफ जे, एस जो है जे का फादर है। फिर दिया हुआ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब हस्बैंड, जे जो है हस्बैंड है बी का, जे हस्बैंड है मतलब वह मेल है, और वो किसका हस्बैंड है? बी का, तो बी उसकी वाइफ हो जाएगी, जे की वाइफ हो जाएगी, जे और बी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे।
फिर दिया हुआ है प्लस, प्लस का मतलब है डॉटर। बी डॉटर है सी की, बी बेटी है सी की, तो सी पेरेंट्स हो जाएगा बी के। बी के पेरेंट्स कौन है? सी। फिर दिया हुआ है माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ। सी वाइफ है क्यू की, सी जो है वाइफ है, किसकी वाइफ है? क्यू की। क्यू की जब सी वाइफ है तो क्यू जो है सी का हस्बैंड हो जाएगा। सी और क्यू हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, सी और क्यू हस्बैंड वाइफ है, दोनों की एक बेटी है बी, जिसका शादी जे से हुआ है। जे के फादर है एस, और एस की वाइफ है के। यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया। तो हमें क्या बताना है? देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जे? क्यू का जे से क्या रिलेशन है? क्यू का जे से क्या रिलेशन है? क्यू का जे से क्या रिलेशन है? तो जे की ये बी जो है वाइफ हो जाएगी, और वाइफ के फादर, वाइफ के फादर है। जे की बी कौन है? वाइफ। वाइफ के फादर, वाइफ के फादर पत्नी के पिताजी ससुर जी, ससुर जी हो जाएंगे तो फादर इन लॉ हो जाएंगे ना। ससुर जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ हो जाएंगे बिल्कुल। क्यू जो है डियर्स वह जे के फादर इन लॉ है, ससुर हो जाएंगे। और जे जो है वह सॉन इन लॉ है, दामाद हो जाएगा। तो फादर इन लॉ इज द राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। फादर इन लॉ, बिल्कुल फादर इन लॉ होगा, सही है। फादर इन लॉ इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फादर इन लॉ बिल्कुल सही है। सी आंसर नहीं होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं है। कौन आंसर दे दिया जी? सी आंसर नहीं होगा डियर्स। कैसे कैसे आंसर दे रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखिए, जे की पत्नी, अब पत्नी के पिताजी, पत्नी के पिताजी को ससुर जी कहते हैं, ठीक है। अब ये गोविंदा का एक गाना याद आ गया ससुर जी से, चलिए एक ससुर जी पर एक गाना सुना रहे हैं आपको। सुनो ससुर जी, ससुर जी, हाँ ससुर जी, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। दूल्हे राजा के साथ दुल्हन जाएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए डियर। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का फोटो वाला, और फोटो वाला एक क्वेश्चन सीजीएल में भी आ चुका है। 15 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन फोटो वाला आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल अंजलि सेज, बोलने का काम कौन कर रही है? अंजलि। तो अंजलि हो जाएगी फर्स्ट पर्सन, जो बोलेगी वो लड़की की तरफ देख के बोल रही है तो वो लड़की हो जाएगी सेकेंड पर्सन। अंजलि से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, और उस लड़की पे अपने डायग्राम को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, एंड करेंगे। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई। ये माई हो जाएगा कौन? अंजलि। अंजलि कह रही है तो माई पहला आदमी, माई मदर दूसरा आदमी, माई मदर का वो सन है तीसरा आदमी, और उस सन का ओनली सिस्टर है चौथा आदमी, और ओनली सिस्टर की वह डॉटर है पांचवा आदमी। फिर से समझिए, मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन की वह बेटी है, मेरे माँ की बेटे की इकलौती बहन की वह बेटी है। तो यहाँ पे ये जो माई वर्ड है वह अंजलि के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे एक नंबर कौन हो जाएगा? अंजलि हो जाएगी। अंजलि, यानी अंजलि से हमें स्टार्ट करना है। अंजलि बोल रही है तो अंजलि हो जाएगी एक नंबर। तो माई मदर, अंजलि की मदर ऊपर जाएगी, ये हो गई अंजलि की मदर। माई मदर सन, अब अंजलि की माँ का सन कौन होगा? वो अंजलि का ब्रदर हो जाएगा। अंजलि की माँ का बेटा अंजलि का ब्रदर है, तो ये हो जाएगा अंजलि का ब्रदर। अंजलि के ब्रदर का ओनली सिस्टर,
3 नंबर वाला का ओनली सिस्टर तो अंजलि खुद हो जाएगी। अंजलि खुद उसकी अपनी बहन है। इस लड़के का एकलौती बहन, ये 3 नंबर वाला का एकलौती बहन अंजलि स्वयं हो जाएगी। अंजलि ही इस लड़के का एकलौती बहन है, ओनली सिस्टर है। और ओनली सिस्टर की वह डॉटर है, यानी कि वह अंजलि की ही बेटी है। वह जो लड़की है, वह जो लड़की दिया हुआ है फोटो में, वह अपनी ही बेटी का फोटो देख रही है। अंजलि अपनी अपनी बेटी का फोटो देख के बात कर रही है कि मेरी माँ की एकलौते, मेरी माँ की बेटे, मेरी माँ की बेटा कौन होगा? मेरा भाई हो जाएगा, अंजलि का भाई। अंजलि के भाई का एकलौता बहन अंजलि खुद हो जाएगी, और अंजलि की वो डॉटर हो जाएगी, यानी वो लड़की की माँ कौन है? अंजलि खुद उस लड़की की माँ है। तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अंजलि? तो वह जो लड़की है वह अंजलि की डॉटर है। वह जो लड़की है अंजलि की अपनी बेटी है। वह लड़की कोई और नहीं है, अंजलि की अपनी बेटी है। वह अपनी बेटी का फोटो देख के ही बात कर रही है, ठीक है। वह लड़की कोई और नहीं है, वह उसकी अपनी बेटी है। हाँ, बेटी हो जाएगी, डॉटर डॉटर डॉटर, बिल्कुल। डॉटर इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए, बढ़िया है। तो ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाना है डियर्स। ओ, बहुत शानदार। अब ये क्वेश्चन आ गया डियर्स मैट्रिक्स चैप्टर का। ये कौन सा टॉपिक का है? मैट्रिक्स का है। ये जो क्वेश्चन है डियर्स, ये कौन सा चैप्टर है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर का है अब्यू, ठीक है। तो हमें कोड बताना है PULP, पल्प का कोड बताना है। PULP, पल्प का कोड बताना है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, मैट्रिक्स के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? पहले लेटर को ढूंढना है कॉलम में, दूसरे लेटर को ढूंढना है रो में। फर्स्ट लेटर को ढूंढना है कॉलम में, सेकेंड लेटर को ढूंढना है रो में, ठीक है। तो ये होता है कॉलम, ये क्या होता है डियर्स? कॉलम होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये कहा गया, ये वाला क्या होता है? रो होता है, ठीक है। तो जब भी बनाएंगे डियर्स, तो पहले ऑप्शन डी से चेक करेंगे, फिर सी चेक करेंगे, फिर बी चेक करेंगे, फिर ए चेक करेंगे। हमेशा डी से चेक करना है, और पहले राइट साइड से चेक करना है। सबसे पहले राइट साइड से चेक करते हुए तब हमें आगे बढ़ना है, ऐसे चेक करना है। पहले राइट साइड से चेक करेंगे, फिर डी को चेक करेंगे। हमेशा मैट्रिक्स के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। फिर से राइट साइड को चेक करेंगे, 1 2 3 4, इन चारों को चेक करेंगे, फिर डी को चेक करेंगे। हमेशा ऐसे ही बनाना है मैट्रिक्स के, ठीक है। चलिए, 3, तो ये रहा कॉलम का 3, 4, और ये रहा रो का 4। कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। 3 और 4 का कोड क्या आ गया? ओ आ गया, लेकिन हमें तो पी चाहिए, ये गलत हो गया। 7 5, ये रहा कॉलम, कॉलम का 7, और रो का ये 5। कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। तो 7 और 5 में पी चाहिए, तो पी है, बिल्कुल, ये तो सही है। 2 2, ये रहा 2 और ये रहा 2। कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। 2 2 का मतलब आ गया एल, तो सी खत्म हो गया। 3 3, ये 3 ये 3 यहाँ मिलेंगे, तो इसका मतलब भी है पी, तो ये तो सही है। तो अब चेक कर लेंगे एक बार, डी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। कॉलम का 0, मैं पेन का कलर बदल दिया हूं, ब्लैक कलर लिया हूं। कॉलम का 0 और रो का 3 यहाँ पे मिलेंगे, वहां पे एल है, हाँ बिल्कुल एल है, ये पी है, दोनों सही है। 7 8, ये कॉलम का 7 और ये रो का 8 कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे, उसमें यू आ रहा है और यू दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। 6 6, मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया, ब्लू कलर लिया है। ये रहा 6 और ये रहा 6, कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे पी है, तो डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। हमेशा आप ऐसे बनाएंगे, हमेशा डी इज द राइट आंसर। हमेशा मैट्रिक्स के क्वेश्चन में 95% आंसर हमेशा डी रहता है। 95% आंसर जो होता है डियर, हमेशा डी ही रहता है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे बनाना है,
क्लियर हो गया। पहले हम लोग राइट साइड से चेक करेंगे, पहले इन चारों को चेक कर लेंगे, इन चारों को चेक करने के बाद डी ऑप्शन को चेक करेंगे, उसके बाद सी ऑप्शन को चेक करेंगे। हमेशा ऐसे ही बनाना है और कोई तरीका नहीं अपनाना है। बात खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स। ये क्वेश्चन आ गया हाँ वेन डायग्राम का। चलिए ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। क्या क्या लिखे हैं, गजब। अंजलि तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है, फ्लावर, रोज, सनफ्लावर। तो हाँ फ्लावर, रोज, सनफ्लावर। ओके, रोज भी फ्लावर होता है डियर्स और सनफ्लावर भी रोज होता है। सनफ्लावर भी क्या होता है, फ्लावर ही होता है ना। तो दोनों के दोनों तो फ्लावर ही होते हैं, यहाँ पे दोनों ही फ्लावर है। तो ये हो गया रोज और ये हो गया सनफ्लावर। दोनों क्या है, दोनों फ्लावर हैं। तो ये डायग्राम बनेगा। रोज और सन दोनों फूल है, फ्लावर के अंदर आ जाएंगे। ए ए ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। रोज क्या है, फ्लावर है। सन भी फ्लावर है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। हाँ अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आ गया डियर्स, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ गया। तो सभी सभी से यही कहना है कि आप लोग मेरे क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन लेना है, तो अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा दिया है, पूरे 1500 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। सबको 3 बार 4 बार 5 बार देख लीजिए, एकदम फाइनल है, आपका सिलेक्शन फाइनल है। दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती है। यू आर द बेस्ट टीचर मीनू। थैंक यू मीनू। 32 पहला आंसर आ रहा है, 32। सीटिंग ने जवाब दिया है 32। ओके 32 क्या सही है, चेक कर लेते हैं। ओके चलिए चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। ओके क्रिकेट एंड टेनिस, माने हमें क्रिकेट भी लेना है, क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी लेना है। मतलब ऐसा खिलाड़ी जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता हो, क्रिकेट भी चाहिए और टेनिस भी चाहिए। तो ये रहा क्रिकेट का डायग्राम और ये रहा टेनिस का डायग्राम। ये रहा टेनिस का डायग्राम। क्रिकेट और टेनिस दोनों में हमें चाहिए। तो डियर्स ये 6 तो नहीं होगा, ये 8 भी नहीं होगा और ये 9 भी नहीं होगा, प्लस ये 12 भी नहीं होगा, क्योंकि 12 तो क्रिकेट खेलता है लेकिन वो टेनिस नहीं खेलता है, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, ये 21 नहीं होगा क्योंकि 21 वाला क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, 15 और 17। तो 15 को भी लेंगे, 15 को तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि 15 क्रिकेट भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है, उसको लेना ही पड़ेगा। और 17 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि 17 क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें दोनों को लेना पड़ेगा, 15 और 17 दोनों को लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 32। 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें मना नहीं किया है, हमें ये नहीं बोला है कि ये नहीं चाहिए, हमें बोला है ऐसा खिलाड़ी जो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी खेलता हो, यानी क्रिकेट भी खेलता हो और टेनिस भी खेलता हो। तो ये जो 15 वाला है ये क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है, और ये जो 17 है वो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है। तो दोनों को लेना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 32। 32 इज द राइट आंसर। बिल्कुल 32 हमारा सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
32 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए डियर्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। ये क्वेश्चन है आपका साइलोलिज्म का। हाँ 32 होगा बिल्कुल। केको, स्पीड, नतीम, शिशु, पात, बहुत बढ़िया, फीलू, विक्रांत, ताजुम, तसर, कामचेंग, नाना, गेबिन, मीनू, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। सर थोड़ा फास्ट बोलो। फास्ट ही है डियर्स। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सम व्हाइट आर येलो, सम व्हाइट आर येलो, कुछ व्हाइट जो है येलो है। ओके, तो ये हो गया व्हाइट, और व्हाइट का कुछ पार्ट क्या है, येलो है। तो ये व्हाइट का कुछ पार्ट क्या हो गया, येलो हो गया। सम व्हाइट आर येलो, ऑल येलो आर रेड, सारा येलो क्या है, रेड है, तो ये हो जाएगा रेड। ऑल येलो आर रेड, ऑल रेड आर ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, सारा रेड क्या है, ब्लैक है, तो ये हो जाएगा ऑल रेड आर ब्लैक, सारा रेड जो है ब्लैक के अंदर आ जाएगा। चलिए पहला, ऑल व्हाइट आर रेड, ऑल व्हाइट आर रेड, गलत हो गया, गलत। ऑल व्हाइट रेड नहीं है। अगर यहाँ पे ऑल के जगह पे सम रहता, सम, कि सम व्हाइट आर रेड, तो सही हो जाता। सम व्हाइट आर रेड तो सही हो जाता, लेकिन ऑल के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, ऑल ब्लैक आर येलो, ऑल ब्लैक आर येलो, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऑल दिया हुआ है, गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे सम दिया रहता कि सम ब्लैक आर येलो तो सही हो जाता, लेकिन ऑल देने के कारण क्या है, गलत हो गया। जब भी हम लोग रिवर्स जाते हैं, ये रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स में केवल सम सही होता है, सम, ठीक है। सम ब्लैक आर रेड सही है, सम ब्लैक आर येलो सही है, सम रेड आर येलो ये भी सही है, सम व्हाइट आर येलो सही है, सम येलो आर व्हाइट सही है, सम रेड आर व्हाइट सही है, सम ब्लैक आर व्हाइट ये भी सही है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो आंसर होगा कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, नाइदर, हाँ, सी इज द राइट आंसर। इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, दोनों के दोनों गलत है, सी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा डियर सी, दोनों के दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, किसी को भी कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बोलिए। तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर आपके माइंड में कुछ भी है तो पूछ सकते हैं। मेरे क्लास में किसी को भी कुछ भी पूछने की आज़ादी है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, नो डाउट, पूछिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन साइलोलिज्म का, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया डियर्स, बहुत ही शानदार प्रश्न। ऑल डाउट क्लियर है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है तो क्लियर है। चलिए देखते हैं डियर्स अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को मैं कैसे क्या करूं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं डियर्स, ठीक है, ताकि मैं इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, हाँ अब ठीक है, ताकि मेरे पास स्पेस हो बनाने के लिए। ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, सारा पेन क्या है, बुक है। ऑल पेन आर बुक, सारा पेन क्या है, बुक है। ऑल पेन आर बुक, नो बुक इज इरेजर, नो बुक इज इरेजर, ओके, नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक जो है इरेजर नहीं है, नो बुक इज इरेजर, ओके, कोई भी बुक जो है वह इरेजर नहीं है।
यानी बुक में और इरेजर में क्या है, नो का रिलेशन है। चलिए ठीक है, आगे। सॉम इरेजर आर कॉपी, सॉम इरेजर आर कॉपी, कुछ इरेजर क्या है, कॉपी है। तो सॉम इरेजर आर कॉपी, कुछ इरेजर जो है वो कॉपी है, ऐसी डायग्राम बनेगा। चलिए पहला देखते हैं डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, और इतने लेवल का क्वेश्चन है कि अगर आप इतना लेवल का क्वेश्चन बना लेते हैं तो इससे ऊपर लेवल नहीं होता है। ये लास्ट लेवल है। क्या दिया हुआ है, नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी पेन इरेजर के घर नहीं जाएगा। जब पूरा का पूरा बुक इरेजर के घर नहीं जाएगा तो पेन जो है बुक के घर में है, और पेन भी इरेजर के घर में नहीं जाएगा। तो नो पेन इज इरेजर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे ऐसे दिया रहता कि सॉम पेन आर नॉट इरेजर, सॉम पेन आर नॉट इरेजर, तो ये बात भी सही हो जाता। ठीक है, सॉम पेन आर नॉट इरेजर, ये बात भी सही है। अगला, सॉम बुक आर नॉट इरेजर, कोई भी बुक इरेजर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब कोई भी बुक इरेजर नहीं है तो सॉम बुक आर नॉट इरेजर, ये बात भी सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सॉम बुक आर नॉट इरेजर, दोनों के दोनों सही है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डियर्स, दोनों सही है इफ बोथ कंक्लूजन। हाँ, डी इज द राइट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, सही है। अब यहाँ पे क्या क्या और सही होगा बता दे रहे। नो इरेजर आर बुक सही है, सॉम इरेजर आर नॉट बुक, ये भी सही है। सॉम बुक आर नॉट इरेजर, ये भी सही है। नो बुक इज इरेजर, ये भी सही है। नो पेन इज इरेजर, ये बात भी सही है। और एक सही हो जाएगा, सॉम कॉपी आर नॉट बुक, सॉम कॉपी आर नॉट बुक, ये बात भी सही है। सॉम कॉपी आर नॉट बुक, ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए इतना सारा पॉइंट बता दिया, इन सबको बढ़िया से नोट डाउन करके पूरा बढ़िया से आप मटेरियल बना लीजिए। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन डियर्स ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। क्या दिया हुआ है, ऑल मैंगो आर ग्रेप, ऑल मैंगो आर ग्रेप, सारा मैंगो क्या है, ग्रेप है। ये पूरा का पूरा मैंगो जो है वो ग्रेप के अंदर आ जाएगा। ऑल मैंगो आर ग्रेप, नो ग्रेप इज कोकोनट, नो ग्रेप इज कोकोनट, ओके। कोई भी ग्रेप क्या है, कोकोनट नहीं है। ठीक है, नो ग्रेप इज कोकोनट, ग्रेप क्या है, कोकोनट नहीं है। चलिए, ये जो ग्रेप है ये कोकोनट नहीं है, कोकोनट क्या है, नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है। नो ग्रेप इज कोकोनट, ओके। ऑल कोकोनट आर ऑरेंज, सारा कोकोनट क्या है, ऑरेंज है। ऑल कोकोनट आर ऑरेंज, सारा कोकोनट क्या है, ऑरेंज है, ये ऑरेंज के अंदर आ गया। ऑल कोकोनट आर ऑरेंज, ओके। चलिए पहला कंक्लूजन क्या दिया है, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, ऑरेंज मैंगो, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्या सारा ऑरेंज मैंगो के घर में जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्या, ये क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑरेंज बिंग, ऑल ऑरेंज बिंग मैंगो, मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये चीज सही है कि गलत है, क्या ये चीज सही है कि गलत है। ऑल ऑरेंज बिंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, सारा ऑरेंज के मैंगो होने की संभावना है, गलत, गलत है। सारा ऑरेंज मैंगो नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा ऑरेंज अगर मैंगो के घर में जाएगा तो कोकोनट भी मैंगो के घर में चला जाएगा, और जब कोकोनट मैंगो के घर में चला जाएगा तो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो जहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी गलत होती है, ऑल की पॉसिबिलिटी गलत होगी, वहां पे सम नोट का रिलेशन सही होता है,
वहां पे सम नोट का रिलेशन सही होता है। ये रूल है, रूल। ऑल की पॉसिबिलिटी गलत, सम नोट का रिलेशन सही। सम नोट का रिलेशन गलत, ऑल की पॉसिबिलिटी सही। ठीक है, ये दोनों रूल है। चलिए दूसरा, सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप, सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप, ये बात तो 100% सही है। सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप बिल्कुल सही है। क्या पूरा ऑरेंज ग्रेप के घर में जा सकता है? नहीं जा सकता है। जब ऑल ऑरेंज की ग्रेप होने की संभावना गलत है तो सम नोट क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही है। यस, ठीक है, दोनों के दोनों सही है, तो हम लोग का आंसर होगा डी। इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं डियर, कि मैं पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कितने वर्षों से? 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक मैंने 30+ बुक लिख चुका हूँ। 30 बुक लिख चुका हूँ मैं एक ऑथर हूँ, और 30 बुक मैंने लिखा है। और मैं जो पढ़ाऊंगा वो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान से पूछा गया था कि आपके बाद अगला सुपरस्टार कौन होगा? तो शाहरुख खान जी ने कहा था, आई एम द लास्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड का लास्ट सुपरस्टार हूँ। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आपके बाद अगला सुपरस्टार रीजनिंग का कौन होगा, अगला सुपरस्टार रीजनिंग का कौन होगा, तो मैं कह रहा हूं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग का मैं लास्ट सुपरस्टार हूं, और मेरे बाद ना तो कोई ऐसा रीजनिंग का सुपरस्टार होगा और ना मैं होने दूंगा। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता है। मैं नॉर्थ ईस्ट का लास्ट सुपरस्टार हूं। जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो भारत का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। आप मुझसे एक बार पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन फाइनल है। दुनिया का कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में आग लगा देंगे एकदम। कोई भी मंजिल बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मेरा हमेशा से एक ही स्टेटमेंट है, कोई भी मंजिल बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। चलिए डियर्स, इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सीरीज चैप्टर का। किस चैप्टर का है? सीरीज। तो सीरीज चैप्टर का ये क्वेश्चन है, 1 से 2 क्या, इसको यहाँ पे बना देंगे। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, 2 से 6 मल्टीप्लाई 3, 6 से 24 मल्टीप्लाई 4, 24 से 125 मल्टीप्लाई 5। तो आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई 6 होगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लिख के बता दे रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हो रहा है मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो आगे होगा मल्टीप्लाई 6। 120 को 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 720, 720। तो 720 सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 720। हाँ 720, 720 बिल्कुल। ताजुम, फिलो, क्रोंग, स्पीड, बहुत बढ़िया। नटीम, विक्रांत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 720, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। हाँ ये क्वेश्चन आ गया काउंटिंग ऑफ फिगर का। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स काउंटिंग ऑफ फिगर का, बताइए इसका सही जवाब। काउंटिंग ऑफ फिगर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया काउंटिंग ऑफ फिगर का। तो अभी जो है काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड हमेशा से एग्जाम में आते रहा है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर कितना है? 8। तो 8 इंटू 2, बिग नंबर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16।
यानी कि यहां तक कितने आ गए, 16 आ गया। ये जो ब्लैक वाला मैं बना रहा हूं, इसमें कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अब ये 1 और ये 2, 1 2 हो गया, ये ऐसे हो गया, कितने, 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 2 कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहां से कितने निकल के आ गए, 3, तो ये हो गया 19। लेकिन 19 आंसर नहीं होगा। 19 आंसर क्यों नहीं होगा डियर, क्योंकि जब भी दो डायग्राम जहां पे मिलेंगे, दो डायग्राम जहां पे मिलेंगे, वहां पे हमेशा हिडन डायग्राम बनता है। तो ये दोनों डायग्राम जो है, ये डायग्राम दोनों इस रेखा पे मिल रहे हैं, क्लियर हो गया, दोनों डायग्राम जो है इस रेखा पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा जो कि हिडन डायग्राम होगा। और वो हिडन डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए, ये वाला, ये वाला, इसका नाम मैंने दे दिया ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। तो एक डायग्राम ये वाला बनेगा, रेड पे ध्यान दीजिएगा, रेड पे, ये जो मैंने रेड मार दिया है, रेड, रेड पे ध्यान दीजिए। तो एक डायग्राम तो ये बनेगा, ए बी सी एक त्रिभुज बनेंगे, और एक त्रिभुज बनेगा ये डी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, एक ट्रायंगल इधर बनेगा ए डी सी। तो 19 20 21 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएगा। 19 1 1 20 21, तो राइट आंसर हो जाएगा 21। तो इसमें कितने ट्रायंगल है, 21 ट्रायंगल है। ठीक है, 16, और यहां से आ गए 3, 19, और ये दोनों, ये जो दोनों आया डियर्स, ये दोनों क्या है, हिडन ट्रायंगल है, हिडन ट्रायंगल, हिडन ट्रायंगल दो हो गए, टोटल हो जाएंगे 21। 21 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक और आ गया जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। 21 21, हाँ बिल्कुल 21 सही है, बिल्कुल सही है, 21 इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, 21 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, हमें क्या बताना है, हाउ मेनी स्क्वायर, स्क्वायर बताना है। तो जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर बताना हो तो क्या करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 रो हो गए, 1 2 3 3 कॉलम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे रो और कॉलम क्या है, रो और कॉलम, रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करेंगे, 6 इंटू 3, रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करेंगे। फिर छोटा कौन है, 5, और इससे छोटा कौन है, 2, फिर 5 और 2 का गुना करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद उस 5 से छोटा कौन है, 3, 5 से छोटा 3, और 2 से छोटा कौन है, 1, 2 से छोटा कौन है, 1, तो 4 इंटू 1 करेंगे। और एक बार 1 आ गया मतलब हमारा जो सवाल है कंप्लीट हो गया। ठीक है, रो के सबसे बड़े नंबर का, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करेंगे, उसके बाद घटते क्रम में आएंगे, 6 के बाद 5 आया, और इधर 3 से 2 आया, तो 5 इंटू 2 होगा, फिर 4 बचेगा, और इधर 1, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। और एक बार 1 आ गया मतलब कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 18, ये 10, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, सबको ऐड कर देंगे, 32, 32 आ रहा है, 32 हमारा सही जवाब हो जाएगा, 32 इज द राइट आंसर। 32 32, हाँ बिल्कुल 32 इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 32 इज द राइट आंसर। रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करेंगे, फिर करेंगे प्लस, और घटते क्रम में तब तक आना है जब तक कि 1 ना आए। एक बार 1 आ गया यानी हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया, 1 आ गया मतलब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, बस सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया बहुत ही जबरदस्त,
अगला क्वेश्चन जो है ये रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। कौन सा चैप्टर का है? इस चैप्टर का नाम है काउस एंड इफेक्ट। काउस एंड इफेक्ट चैप्टर का है, काउस एंड इफेक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है? लार्ज नंबर ऑफ पीपुल रश टू द सुपर बाजार ऑन संडे। संडे को बहुत सारे लोग, लार्ज नंबर बहुत ज्यादा संख्या में लोग संडे को क्या हुआ, सुपर बाजार की ओर गए। बहुत अधिक मात्रा में लोग जो है दौड़ते हुए गए सुपर बाजार में संडे को। क्यों लोग सुपर बाजार में संडे को बहुत अधिक मात्रा में क्यों जाएंगे? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, तभी तो जाएंगे। तो क्या है? द सुपर बाजार ऑफर हेवी डिस्काउंट फॉर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंट ऑन संडे। सुपर बाजार ने संडे को बहुत बड़ा छूट दिया, आइए और ले जाइए। बहुत धमाका क्या किया? छूट दिया, जिसके कारण लोग सुपर बाजार की तरफ संडे को गए। तो बी में कारण है, ए उसका परिणाम है। बी में क्या दिया हुआ है? कॉज दिया हुआ है। कॉज क्या है? हैवी डिस्काउंट। कॉज क्या है? हैवी डिस्काउंट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया गया, ये उसका कॉज है। तो ए क्या हुआ? उसका रिजल्ट। रिजल्ट मतलब इफेक्ट। इफेक्ट में क्या हुआ? लोग बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में संडे को गए और जबरदस्त खरीदारी किए। सुपर बाजार ने हैवी डिस्काउंट दिया, ये कारण है। लोग संडे को पहुंचे और बहुत अधिक मात्रा में खरीदारी किए, ये इसका इफेक्ट है, रिजल्ट है। तो बी में काउज दिया हुआ है, ए में इफेक्ट दिया हुआ है। तो इफ स्टेटमेंट बी इज काउज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट, बिल्कुल। तो सेकेंड हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। बी में काउज है, ए में उसका परिणाम है, आंसर बनेगा 2। 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, 2 बिल्कुल, 2 इज द राइट आंसर। काउज एंड इफेक्ट, बिल्कुल काउज एंड इफेक्ट चैप्टर का है, सारा पढ़ाएंगे, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, नॉन वर्बल हो, वर्बल हो, सब पढ़ाएंगे डियर्स, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का है। इससे पहले क्वेश्चन जो था ये काउंटिंग ऑफ फिगर वर्बल क्वेश्चन का था, ये नॉन वर्बल का था। तो सारा क्वेश्चन पढ़ाएंगे डियर्स, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, सबको पढ़ा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब दीजिए। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे डियर्स। मेरा तो एक ही स्टेटमेंट है कि जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है उसका 100% सिलेक्शन होगा। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, वह नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिसको मैंने पढ़ा दिया और वो पढ़ा, उसको सिलेक्शन होना ही है। क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना डियर्स, उससे 4 गुना ज्यादा लेवल तक मैं पढ़ाता हूँ। मैं जहां तक पढ़ाऊंगा ना वहां तक लास्ट लेवल होता है, उसके ऊपर लेवल नहीं होता है, लास्ट लेवल तक पढ़ाता हूँ। तो आप एकदम बिंदास, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सारा को फोड़ देंगे हम। चलिए ये क्वेश्चन है डियर स्टेटमेंट कंक्लूजन का। ये कौन सा चैप्टर का है? ये चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर का है, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है? इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन। तो कथन निष्कर्ष का स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन में जो कंक्लूजन होता है वह स्टेटमेंट में छुपा हुआ रहता है। कंक्लूजन स्टेटमेंट में हिडन होता है, ठीक है। यानी इनको पढ़ने से इनका जो आंसर है वो क्वेश्चन में होना चाहिए। ये क्वेश्चन है और इन दोनों में हमें बताना है कि इन दोनों का आंसर इसमें है कि नहीं। अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ ही इज इंटेलिजेंट, यदि वह इंटेलिजेंट है, ही विल पास द एग्जामिनेशन,
तो वह एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, पहला, टू पास द एग्जाम इट इज नेसेसरी टू बी इंटेलिजेंट। बिल्कुल, ये बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है कि टू पास द एग्जाम, पास होने के लिए इट इज नेसेसरी, ये आवश्यकता है, टू बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का होना आवश्यकता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ ही इज इंटेलिजेंट, यदि वह इंटेलिजेंट है, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो वह एग्जाम पास हो जाएगा। ये तो इसमें पूरा, ये जो चीज है इसमें क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है, पहला वाला जो दिया है डियर्स वह एकदम सही है। सेकंड, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम पास हो जाएगा। अरे पहले बताओ तो मुझे कि वह इंटेलिजेंट है कि नहीं है, इसमें नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि वह इंटेलिजेंट है। ही विल पास द एग्जामिनेशन, गलत, कैसे पास होगा, इंटेलिजेंट है कि नहीं है बताया नहीं, हमें बताना पड़ेगा कि वह इंटेलिजेंट है, बताओ पहले। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि वह इंटेलिजेंट है कि नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल, तो नॉर्मल में आंसर गलत हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, नॉर्मल कह रहा है कि ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम पास हो जाएगा। पहले बताइए मुझे कि वह इंटेलिजेंट है कि नहीं है, नहीं है मतलब खत्म। तो ये जो है एक क्वेश्चन में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, वन सही है, टू गलत है। तो हम लोग का आंसर बनेगा इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, बिल्कुल एक सही है, ए इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा डियर्स वन, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बी गलत हो जाएगा, तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा ए, हाँ बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए डियर्स, तो ये जो है क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए अब कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा जो बैच है वह मंडे को स्टार्ट हो रही है, मंडे को मेरा बैच जो है स्टार्ट हो रही है ईटानगर में। कितने बजे, 8 AM में, 8 AM में मेरा नया बैच जो है स्टार्ट हो रही है ईटानगर ब्रांच में, ईटानगर में। ठीक है डियर्स, ईटानगर में मेरा एक बैच जो है मंडे को स्टार्ट हो रही है 8 AM से, और मेरा जो सेकेंड बैच है वह ट्यूसडे को स्टार्ट हो रही है, ट्यूसडे को स्टार्ट हो रही है कितने बजे, 3:30 से 3:30 टू 5 PM, 3:30 टू 5 PM में मेरा सेकेंड बैच स्टार्ट हो रही है ट्यूसडे में। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं तो 8 AM में आना है, और इवनिंग में पढ़ना है तो 3:30 टू 5 PM में आना है। ट्यूसडे से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है डियर्स ईटानगर सेंटर में। ठीक है, सिविल सेक्रेटरीट के पास जो हम लोग का ब्रांच है नॉर्थ ईस्ट PSC, उसी में हम लोग, मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे को, और ये ठीक है, तो आइए एकदम पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है डियर्स, तो आज जो है हम लोग यहीं पे अपने क्लास को रोकते हैं। ठीक है डियर्स, गुड नाइट, लव यू ऑल। शायरी, चलिए आज एक शायरी सुनाते हैं, शायरी की डिमांड है तो एक शायरी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि जिससे मैंने प्यार किया, जिससे मैंने प्यार किया वह दिल्ली चली गई। ठीक है, जिससे मैंने प्यार किया वह दिल्ली चली गई। जब मैं दिल्ली पहुंचा, जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वह इटली चली गई। कहाँ चली गई, इटली। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वह इटली चली गई। इतने में मैं चाहा कि मैं बिजली का तार छूकर मर जाऊं, इतने में मैं चाहा कि मैं बिजली का तार छूकर मर जाऊं, तब तक साली बिजली चली गई। तब तक क्या हुआ, बिजली चली गई। ठीक है, चलिए ठीक है डियर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ओके, मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम में, और बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे।
अगर आप लोग को कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या कोई भी टॉपिक है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, या नॉन वर्बल हो गया, या लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कोई भी ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक से मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, और आपका कमेंट जो सबसे ज़्यादा होगा मैं अगला टॉपिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है डियर्स, चलिए ठीक है, लव यू ऑल, गुड नाइट, ओके।